राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान की प्राप्ति की जिसके हृदय में तीव्र लालसा है भगवान की कृपा से, उसके लिए महापुरुषों ने एक सिद्धांत बनाया है कि अगर तीव्र लालसा है उस लालसा को प्रतिक्षण वर्धमान करना है, बढ़ाना है और प्रभु में पूर्ण समर्पित चित्त होकर के उनका अखंड चिंतन करना है तैल धारावत, तो एक बात को अपनाना पड़ेगा। महापुरुषों की वाणी है, जिनको भगवान की प्राप्ति की तीव्र लालसा है उन्हें मरना पड़ेगा, मुर्दा होना पड़ेगा। शरीर से नहीं मरना पड़ेगा कि भाई गए और जाकर के अपने शरीर की को क्षति पहुंचाई, इस बात को नहीं कह रहे हैं। मरो रे जोगी मरो, मरना है अति मीठा, ऐसे मरो जैसे गोरख कर दीठा। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं मरना है कि किसका मरना है? मन का मरना है। मन ही मार तन हारि के वृंदावन में गाज। श्री ध्रुवदास जी महाराज, मन को मार करके तन को हार करके और वृंदावन की शरण हो जाओ, ये होता है मरना। अगर भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है तो मुर्दा बनना पड़ता है। अपनी कोई आकांक्षा नहीं, जैसे मुर्दे की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जहां जिधर उठा के रख दो, जहां जैसा कर दो, जहां चाहे उसे आप गाड़ दो, चाहे फूंक दो, चाहे कुछ भी कर दो, नदी में प्रवाहित कर दो, उसका कोई प्रश्न नहीं। इसी प्रकार बनना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है और मन को मारना ही अत्यंत कठिन है। संसार में अगर कोई सबसे बड़ी कठिन बात है तो सबसे कठिन बात है अपने मन को वश में करके प्रभु के चरणारविंदों में लगाना। बहुत कठिन बात है। जिनको सरल लगती हो तो वो अत्यंत कृपा पात्र हैं, उनके चरणों में प्रणाम है। लेकिन अत्यंत कठिन बात है। आप खूब नाम जप करें, खूब वाणी गायन करें, उसका प्रभाव यह होगा कि मन एकाग्र होकर प्रभु के चरणों में लगेगा। मन को एकाग्र करके नाम वाणी का गायन करेंगे तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्या सामना करना पड़ेगा? मन जलाएगा। नाम रटन करने की आज्ञा गुरुदेव से मिली और हम लोग नाम का रटन करने का प्रयास करते ही हैं। परम सौभाग्य की बात है, परम आदरणीय बात है कि जिह्वा के अग्रभाग में नाम का उच्चारण होता रहे। लेकिन जब दूसरी बात आती है चिंतन युक्त नाम का जप, तब चित्त की दशा अलग हो जाती है। एक नाम का रटन वह भी है जो जिह्वा से हो रहा है। परम सौभाग्यशाली है वह उपासक जिसके मुख से, जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम उच्चारित हो रहा है प्रतिक्षण, उसके चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम है। लेकिन चिंतन युक्त नाम का जब, जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान आज्ञा करते हैं कि राधा अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसका दर्शन करें या उसको अंकित करें और फिर उसका श्रवण करें, उसका जप करें। इस प्रक्रिया में मन मरता है। चिंतन युक्त चतुरासी जी का पाठ, रोज चतुरासी जी का पाठ जैसे किया जाए तो कितने पद आगे निकल जाते पता नहीं लगता, बिल्कुल पता नहीं लगता। वो तो एक क्रम के अच्छा इधर आ गए तो सही आ गए होंगे। जब चिंतन युक्त, जिसे पूज्य महाराष्ट्र ने आज्ञा करी मानसिक पाठ, तो उसमें देखिए 1-2 दिन के बाद फिर मन कहता है अरे कर लेंगे। पहले कहेगा कि 84 पद तो बहुत लंबे पड़ जाएंगे, 42 करेंगे। एक दिन 42, अगले दिन 42, और ना अगले दिन 42, ना उसके अगले दिन 42, कुछ नहीं, सब खत्म। क्योंकि उसमें मन राजी नहीं होता। मन को अच्छा लगता है इधर मैं मुख से ये भी करता रहूं,
ये भी परम सौभाग्य की बात है। यही चीज जो हम मुख से भी कर रहे हैं ना, यही हमें एकाग्र करेगी, अंतर्मुख करेगी धीरे 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 धीरे। यही जो हम मुख से रटन करते रहे अगर केवल, तो यही अंदर पहुंचाएगी। लेकिन बात हो रही है अंदर के सहित, तो फिर उसमें राजी नहीं होता। वो फिर 50 तिगड़मबाजी लगा देगा कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं। और अरे श्री जी तो अपनी है, वो तो मिल ही जाएंगी, एक पद भी कर लिया चिंतन, बस हो गया। फिर वो सारे सूत्र से याद आ जाएंगे जब भजन करने का नंबर आएगा। और जब गलत आचरण करने का नंबर आएगा तब नहीं याद आएगा कि हम मुर्दे हैं, तब याद नहीं आएगा कि हम जो है कठपुतली हैं, कुछ याद नहीं आएगा। उस समय तो बस जैसा मन कहेगा वैसी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसलिए बहुत कठिन है मन को मारना। और जो मन को मार ले गया, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिक्कत नाही, अंदर चमके नूर। आप त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, तिनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। अब वो भगवत स्वरूप हो गया। जिसने अपने मन को मार दिया, मन को मारना अर्थात उसके संकल्प विकल्प के अनुसार न चलना, वह जैसा कह रहा है उसके अनुसार क्रिया न करना, ये मन को मारना हुआ। मन का संकल्प विकल्प उठ रहा है केवल प्रभु के निमित्त, अर्थात अब सही गति में चल रहा है। तो बहुत कठिन होता है मन की गति को रोक करके प्रभु के चरणार विंदों में लगाना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः। भगवान से जब अर्जुन ने कहा मन की गति बड़ी दुर्गम है, उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान ने यही कहा कि हाँ तुम बात तो ठीक कहते हो, लेकिन अभ्यास करोगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करोगे तो ये बात सरल हो सकती है। अभ्यास से सब बात, रस्सी आवत जात पे सिल पर परत निशान। रस्सी सिल पे जो सिल होता है, जैसे कुआं में पहले रस्सी खींची जाती थी तो वहां पे जो पत्थर लगा होता था वहां पे भी निशान पड़ जाता था रस्सी के कारण। तो ऐसे ही बार बार अभ्यास करने से नाम का, फिर मन धीरे धीरे जब पाप शाप नष्ट हो जाते हैं तो मन धीरे धीरे लगने लगता है, तल्लीन होने लगता है। और जब मन हार गया, मन मर गया, तब उस प्रेम राज्य में प्रवेश होता है। देखो ध्रुवदास जी महाराज परम रस की वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं मनहु न भेदी जहां। एक सवैया में कह रहे हैं श्री ध्रुवदास जी, मनहु न भेदी जहां। कैसा ये निकुंज रस है, कैसी निकुंज की ये दिव्य लीला है। बोले मन भी जहां भेदी नहीं है, मन का भी वहां प्रवेश नहीं है। इसलिए मन ही मार तनहार के वृंदावन में गाज। जिनको भगवत प्राप्ति की लालसा है, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको ये बात धारण करनी पड़ेगी। क्या? कि अब मेरी इच्छा कुछ नहीं है, सारी इच्छा प्रभु की है। अब मेरी इच्छा नहीं चलेगी, मेरे मन की बात नहीं चलेगी, प्रभु के मन की बात पूर्ण होगी। मन में बार बार सोचते रहिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ प्रीतम प्रभु का है। मन को मारने की प्रक्रिया क्या है? बोले बार बार सोचते रहिए मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रीतम की वस्तु है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रीतम प्रभु का है। ये बात बार बार सोचते। जब मन ज्यादा परेशान करे, देखो ये अमुक वस्तु नष्ट हो रही है, अमुक व्यापार में घाटा हो रहा है, तो तुरंत मन से कहा जाए कि मेरी वस्तु नहीं है, ये प्रभु की वस्तु है। जैसा चाहें जब चाहें वैसा बर्ताव करें, सब पर उनका ही अधिकार है। जब इस शरीर पर उनका अधिकार हो गया अंतःकरण सहित, तो इस शरीर से संबंधित सब जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर प्रभु का अधिकार है। ये मानना पड़ेगा। केवल कहने सुनने की बात ना रह जाए, इस बात में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बार बार मन इस बात से जलन युक्त होता है कि कहीं केवल मुख की बात ना रह जाए, अंदर भी प्रवेश करे। अन्यथा भगवत मार्ग में जब मन विपरीत परिस्थिति में राजी हो जाता है कि अब तो चलना ही है और ये तो होता ही रहता है
और ये सब तो चलता है, इस प्रकार से अंदर से राजी होने लगता है ना मन, तो फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। एक बस प्रक्रिया चल रही होती है, जैसे एक रोबोट काम करता है, इस प्रकार से एक दिनचर्या चल रही होती है, लेकिन अंतर तक उस दिनचर्या का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इस बात में बहुत सावधान रहे। मन को मारा, कैसे मारा? बोले प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। अब हम अपने जीवन में इस बात की जांच करें, अपने दिनचर्या में इस बात की जांच करें कि हम कितनी देर प्रभु की इच्छा में रहते हैं और कितनी देर स्वयं मन की इच्छा में रहते हैं। इस बात की जांच करें। जब हम जांच करेंगे, सत्संग विचार देता है। अगर सत्संग से विचार प्रकट नहीं हुआ तो सत्संग का लाभ नहीं हुआ। सत्संग का अर्थ है कि सत्संग के वचनों को, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करने के बाद आपका चित्त ग्लानि से युक्त हो जाए कि मैं कहां भटक रहा था। आपके जीवन में विचार प्रकट हो जाए। जितना भी संसार भटक रहा है, ये विचारहीन होकर भटक रहा है। वह विचार नहीं कर रहा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और सत्संग के में आने के बाद भी, महापुरुषों के वचन करणों रंध्रों में पढ़ने के बाद भी अगर विचार उत्पन्न नहीं हुआ तो सत्संग का लाभ नहीं हुआ। वो तात्कालिक समय का शुभ उपयोग हो गया, लेकिन विचार उत्पन्न नहीं हुआ तो लाभ नहीं हुआ। विचार क्या? कि मन मारना। मन मारना अर्थात भगवान की इच्छा में लाना। अब विचार कि मैं प्रभु की इच्छा में हूं या अपनी इच्छा में हूं, इस बात को अंतर्मुख होकर के चिंतन करना और अपनी दिनचर्या में जांच करना, तब जाकर के सत्संग का लाभ होता है। तब जाकर के सत्संग का वह शुभ संस्कार उदय होता है हृदय में, जिससे सारे कल्मश नष्ट हो जाते हैं। तो महापुरुषों की वाणी है, बहुत ध्यान देने योग्य। मैं एवं मुझसे संबंध रखने वाली समस्त वस्तुएं उनकी हैं। अब इस बात को स्वीकार करें, मैं और मुझसे संबंध रखने वाली समस्त वस्तुएं किनकी हैं? प्रभु की हैं। अब कहीं भी कोई भी प्रतिकूलता आ रही है तो वो मेरे पे नहीं आ रही, उसे प्रभु देखें, प्रभु जाने। ये इसकी कसौटी है। मैंने प्रभु को अपना शरीर समर्पित कर दिया, शरीर से संबंधित समस्त वस्तुएं समर्पित कर दी। इसकी क्या कसौटी है? इसकी यही कसौटी है कि शरीर और शरीर से संबंधित किसी भी वस्तुओं को अगर प्रतिकूलता प्राप्त हो तो उसका उद्वेग आपके चित्त को भासित ना करे, चित्त को क्लेशित ना करे, चित्त को उद्वेगित ना करे। ये कसौटी है। जब हमने एक बार सौंप दिया प्रभु के चरणों में, अब कोई प्रश्न नहीं। यह भावना जितनी दूर तक दृढ़ होगी, देखिए महापुरुषों की भी वही बात है। कह रहे हैं आपने ये वाक्य सुना कि मैं एवं मुझसे संबंध रखने वाली समस्त चीजें उनकी हैं, वस्तुएं उनकी हैं, वे अपने इच्छानुसार इनका उपयोग करें। प्रभु की इच्छा जैसी हो उसके अनुसार वे सब वस्तुओं का उपयोग करें। यह भावना जितनी दूर तक दृढ़ होगी उतनी ही दूर तक आप सांसारिक सुख दुख और सांसारिक चिंताओं से अलग हो जाएंगे। ये भावना दृढ़ होना, सुन लेना कह लेना एक अलग बात है। इस भावना का, इस वाक्य का दृढ़ होना चित्त में, ये एक बिल्कुल विपरीत बात है। और दृढ़ता कब आती है किसी भी सूत्र की? जब उस पर विचार होता है। विचार करें। इसलिए बहुत से महापुरुषों के जीवन काल में जब वे सत्संग करते, पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना है, तो वो एक एक घंटे के लिए सबको अलग अलग बिठा देते कि सत्संग के बाद मौन रहना और अलग अलग बैठ करके लताओं के नीचे फिर कोई सेवा कार्य, ताकि जो सुना है उस पर विचार हो सके। विचार बहुत आवश्यक है। विचार जीवन में क्रांति लाता है। किसी भी वाक्य का विचार आपके जीवन में, आप असद विचार करेंगे तो असद वृत्ति उदित होगी हृदय में, आप सद्विचार करेंगे तो सद्वृत्ति उदित होगी चित्त में। इसलिए विचार का बड़ा महत्व है। श्री राधा बाबा कह रहे हैं कि इस बात को दृढ़ता से जितनी दूर तक आप अपनाएंगे
तो आप पाएंगे कि संसार के सारे सुख दुख, संसार की सारी चिंताएं आपसे अलग हो गई, आपसे अलग हो गई। वो मन में मान रखा है कि अमुक वस्तु मेरी है, इसलिए उसके बनने बिगड़ने की चिंता होती है। बाहर से तो कह दिया कि सारी वस्तु प्रभु की, जो कुछ है सो तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, ऐसा सब लोग गाते हैं आरती में। लेकिन उस वस्तु जो समर्पित करी है उसका बिगाड़ हो जाए, बिगड़ जाए, तो फिर तुरंत हमारा प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। हमने अपने चित्त को, अपने मन को, अपने शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अब इसके प्रति प्रतिकूलता आती है तो तुरंत हमारा प्रश्न खड़ा हो जाता है। चलिए, साधक हैं, हमारा प्रश्न खड़ा भी हो जाए तब भी हम प्रभु से कहें कि मैं आपके मंगल विधान में मंगल नहीं देख पा रहा हूं, आप कृपा करो तो मैं आपके विधान में ये देख पाऊं कि ये परम मंगल स्वरूप है, क्योंकि मंगल भवन प्रभु के द्वारा ये भेजा हुआ विधान है, इसलिए आप कृपा करो तो मैं आपके इस विधान में मंगल देख पाऊं। ये बात चलेगी। लेकिन हम पूर्ण रूपेण कह करके प्रभु के सामने और फिर छल करें, कपट करें, उस वस्तु के प्रति जो नष्ट हुई है उसके प्रति चिंता व्यक्त करें, तो इसका अर्थ यह है कि आपने कपट किया प्रभु के सामने, आपने उसे समर्पित नहीं किया। समर्पित वस्तु पर प्रश्न नहीं होता। यदि सचमुच किसी का मन यह स्वीकार कर ले कि यह सब उनका है, बहुत अमृतमय सूत्र हैं ये। बहुत सारे उपाय, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए, उसमें रुचि उत्पन्न होती है। लेकिन ये जो दिव्य सूत्र हैं महापुरुषों के, कुछ मेरा नहीं सब कुछ प्रभु का है, या मर जाओ, या इस प्रकार मर जाओ अर्थात मन को मार दो, इस प्रकार के जो सूत्र होते हैं उसमें मन लगना कठिन होता है। और ये कहा जाए कि इस प्रकार से ये नियम करो, ये अनुष्ठान करो, 10 दिन में देखो इसका लाभ ये होगा, तो इसमें रुचि उत्पन्न होगी कि 10 दिन में लाभ मिलेगा, लाओ इसे करते हैं। तत्काल लाभ की बात समझ में नहीं आती। 10 दिन कोई प्रक्रिया हो और उस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ मिले तो अहंकार पोषित हो जाता है कि देखो मैंने 10 दिन ऐसा किया, उसके फलस्वरूप मुझे ये मिला। लेकिन तत्काल आनंदित कर देने वाली बात समझ में नहीं आती है। उसमें ये लगता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे समर्पित कर सकते हैं। यदि सचमुच किसी का मन यह स्वीकार कर ले कि यह सब उनका है, तो फिर सांसारिक दृष्टि में जो चीज बिगड़ती हुई दिखेगी उसके संबंध में भी वे ठीक अनुभव करेगा कि वे बिगड़ नहीं रही। आप अपना मकान नया बनवाओ तो पुराना तोड़वाते हो, बिगाड़ते हो कि नहीं बिगाड़ते हो? ऐसे ही ये प्रभु का मकान है। अगर कुछ बिगड़ता दिख रहा है तो अर्थात प्रभु कुछ नया बनाना चाहते हैं। हमारे जीवन में कुछ बिगड़ता दिखे, प्रतिकूल दिखे, तो ये विचार नहीं करना है कि प्रभु हमारे प्रति कुछ प्रतिकूल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप अपना मकान बनाने के लिए पहले बिगाड़ते हो, बिगाड़ने का अर्थ तो तोड़वाते हो उसे और फिर नया बनवाते हो, इसी प्रकार प्रभु भी अगर कोई प्रतिकूलता की लीला कर रहे हैं, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि मेरा जीवन बिगड़ता चला जा रहा है, तो नहीं, प्रभु के समर्पित रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए। वो नई वस्तु आपके हृदय में प्रकट करने के लिए ये लीला कर रहे हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। सब उनका है तो फिर सांसारिक दृष्टि में जो चीज बिगड़ती हुई दिखेगी कि ये तो बिगड़ रही है, उसके संबंध में भी वे ठीक अनुभव करेगा। वह उपासक जो सब कुछ प्रभु का मानेगा, वह उपासक ठीक अनुभव करेगा कि वे बिगड़ नहीं रही, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान अपनी चीज को बिगाड़ता नहीं है, नष्ट नहीं करता। यदि बिगाड़ता भी है तो उसका रूप और भी सुंदर बनाने के लिए बिगाड़ता है। कोई बुद्धिमान अगर किसी वस्तु को बिगाड़ता है तो उसे और सुंदर बनाने के लिए बिगाड़ता है। क्या महापुरुषों के अनुभव हैं, कितने गहरे अनुभव हैं कि अगर आपको कुछ बिगड़ता दिखे तो आप चिंता मत करिएगा, वो प्रभु हैं, परम बुद्धिमान हैं। जितने बुद्धिमान हैं संसार में, उन सबको बुद्धि प्रदान करने वाले जो बुद्धिज्ञ हैं, उनकी भी बुद्धि को बुद्धि प्रदान करने वाले हमारे प्रभु हैं, समस्त बुद्धियों के अधिष्ठात्र हैं। वह क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपका अमंगल हो सके जिसमें? इसलिए अगर कुछ बिगड़ता दिखे तो ये मत सोचिए कि बिगड़ने के लिए बिगड़ रहा है, नहीं, सुधरने के लिए बिगड़ रहा है।
इस बात को समझिए। आहा, भगवान तो बुद्धिमानों की बुद्धि की जो चरम सीमा है उससे भी अनंत गुना अधिक बुद्धिमान है। वे भला व्यर्थ ही अपनी चीज कैसे बिगाड़ेंगे? बिगड़ती हुई दिखे तब भी वो बिगड़ नहीं रही। नामदेव जी की कुटिया जल गई, अग्नि लग गई, अब सब कुछ प्रभु का है, ये बात वे मानते हैं। तो जितना सब कुछ जो बचा भी था वो भी बोले अग्नि स्वरूप में प्रभु आए हैं, लो ये प्रभु इसका भी आहार करो। तो जो चीजें बच गई थी अग्नि से उसको भी उठा उठा के डालने लगे। आसपास के लोग आए जलवल डालने के लिए, कुआं थे उस समय, खींच खींच के बेचारे ला रहे हैं, 2-4 बाल्टी डाली, देखी कि ये तो कुछ बचाने की जगह और जो बचा उसको भी जला रहे हैं। तो वो भग गए सब कि भाई इनकी लीला अलग है, इनकी लीला समझ में नहीं आती, ये थोड़े से दीवानों के अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते हैं। भाई जी कहते हैं जो दीवानों के पंथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वो अलग होते हैं, संसारी लोगों से नहीं समझ सकते। नामदेव जी ने जो बचा था बोले भले आप पधारे अग्नि स्वरूप में प्रभु, जय हो स्वाहा, जय श्री राधे। और अपने आराम से लता के नीचे सोए गए। अब सुबह उठे तो देखी लीला, स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज आए और कुटिया उनकी बना रहे हैं अपने हाथों से। विश्वकर्मा जी को भेज सकते हैं, अपने हाथों से कुटिया बना रहे हैं नामदेव जी की। और कुटिया बना के ऐसी सुंदर कुटिया, और भगवान बना में तो क्या कहना, सुंदरता टपकती है उनके समस्त श्री अंगों से। तो जो बना डाले वे सुंदरता की सीमा देखो, संसार बनाया है तो कैसा देखो, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति है कैसी सुंदर बनाई है। तो भगवान जो बना दे वे सुंदर ही है। अब भगवान ने सुंदर कुटिया बनाई। सुबह जब बढ़िया अरुणोदय हुआ, सब गांव वाले जगे तो देखा रात में तो जल रही थी और यहाँ पे तो ऐसी सुंदर झुपड़िया बनी हुई है, सुंदर जो है कुटिया बनी हुई है, ये कहाँ से कैसे? नामदेव जी से पूछा सबने आके, भाई किनसे बनवा ली है इतनी रातों रात, ऐसी सुंदर कुटिया बन गई है, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी कुटिया बना दी जाए। तो बोले नहीं ऐसे नहीं बनेगी। तो वो कैसे बनेगी? बोले जो घर फूके आपनो तो चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने के लिए तैयार हो जाए उसकी कुटिया ऐसी बनती है। तो पहले अपना अपना घर फूको, तब जो है, अब घर अपना फूकने के लिए कौन तैयार हो? किसी के घर में लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। नामदेव जी बोले अगर ऐसी कुटिया छवाना चाहते हो, ऐसी कुटिया बनवाना चाहते हो तो पहले सब बिगाड़ना पड़ेगा तब बनेगा। तो अगर बिगड़ता हुआ भी दिखे तो वो बनने के लिए बिगड़ रहा है। संसार में आप खूब बनाओ, वो बनता हुआ भी बिगड़ रहा है। और भगवान की शरण में आप हो तो बिगड़ता हुआ भी दिखे वो बन रहा है। ऐसा दिव्य जीवन हो जाता है जो मर जाता है, मुर्दा हो जाता है। अपना मन, अपनी इच्छाएं, अपनी सारी कामनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। अब आपकी जैसी इच्छा हो प्यारे वैसा बर्ताव करो। आपका विधान ही मेरे लिए सर्वोपरि है, आपके विधान पर ही मुझे पूर्ण विश्वास है। आप जैसा करोगे, जो करोगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप विधान करिए। ऐसी आकांक्षा लेकर प्रभु के चरणों में जब हम समर्पित होंगे तो दिव्य राज्य में प्रवेश हो जाएगा। प्रभु बिक जाएंगे, प्रभु अपना प्रेम प्रदान कर देंगे। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की कृपा से, उनकी वाणी की कृपा से श्री वृंदावन में अद्भुत सुख बरस रहा है। ग्वारिया एक बालक मान सरोवर पर बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी, इस पद का गायन कर रहा है। श्री महाप्रभु जी की वाणी का चमत्कार पूरे ब्रजमंडल में छाया हुआ है। समस्त ब्रजवासी जन श्री महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय ले रहे हैं। महाप्रभु जी की वाणी सबके मुख पर है। घर घर में महाप्रभु जी की श्री हित 84 जी का गायन हो रहा है। तो उस बालक ने भी सुना। ग्वारिया बालक ने गैया चराता है, 2 ही पंक्ति याद हुई, बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी। तो हमारे परम रिजवार ठाकुर हैं, हमारे युगल सरकार, ये परम रिजवार हैं, ये बहुत जल्दी रीझ जाने वाले हैं। आप इनके सन्मुख तो होइए,
इनकी तरफ पीट करके बैठे हैं तो आपको कैसे अनुभव आएगा। ये तो बाह पसार करके आपके इंतजार में खड़े ही हैं। आप पीछे मुड़िए और देखिए तो आप पाएंगे कि ये हमारी बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जब इस बात का अनुभव करेंगे संतों की कृपा से तो आपका हृदय भर आएगा, आप पूर्ण रूपेण इनके समर्पित हो जाएंगे। हमारी युगल सरकार प्रतिक्षण लालायित रहते हैं कि कोई हमारी तरफ मुड़े। श्री महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय लिया उस बालक ने, उस ग्वाले ने, और महाप्रभु जी का वाणी का आश्रय लेकर गैया चराता है और आराम से उस पदों का गुणगान करता है। उसका प्रभाव यह हुआ कि युगल सरकार उसके पीछे पीछे डोल रहे हैं, प्रिया प्रीतम उसके पीछे पीछे। तुरंत उसने अपनी बांसुरी निकाली, अभी दर्शन नहीं करे, बांसुरी निकाली, वेणु वादन किया। लाडलीजू ने कहा लालजू महाराज से बड़ी सुंदर वेणु बजा रहा है, आप भी जरा वेणु का वादन करो। हमारे लालजू महाराज ने वेणु वादन किया। जो ही पीछे मुड़ के देखा ये कहाँ से आवाज आ रही है, तो ग्वाले ने प्रत्यक्ष दर्शन किया श्री युगल सरकार का। कैसी वह सुंदर छवि है, कैसी सुंदर श्री प्रियाजू की दिव्य नेत्र हैं, कैसी उनकी भौहें हैं, कैसे वो अपने करुणामय नेत्रों से कृपा की बरसात कर रही हैं। ग्वाले ने दर्शन किए, कहा कहो छवि जुगल किशोर की, उन सिर मुकुट चंद्रिका इन सिर चंद्रवदन दो श्याम गौर की। कहा कहो छवि जुगल किशोर की, जुगल किशोर की उस छवि का दर्शन किया, श्री राधा मोहन जी की उस दिव्य रूप माधुरी का दर्शन किया ग्वाले ने। तो वह विचार कर रहा है कि जो मैं गायन कर रहा था वैसा ही मुझे दर्शन हो रहा है। उत्सिर मुकुट चंद्रिका इन सिर चंद्र वदन दो श्याम गौर की, ये सामले सामले ये मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और ये गौरांगी श्री प्रियाजू चंद्रिका धारण किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी विस्मय हो रहा है कि मुझ जैसे को कहाँ श्री ठाकुर जी दर्शन देंगे। तो वे ये सोच बैठते हैं, जो ग्वाले हैं वे सोच बैठते हैं कि हो सकता है कोई अमीर खानदान के यहाँ विराजमान हो, वो आ रहे हैं वन भ्रमण के लिए, वन घूमने के लिए आए होंगे, ऐसी भावना ग्वाले के अंदर। इन नीलांबर उन पीतांबर, फिर दर्शन करता है तो देखता है अरे मैं जो गा रहा था वही वैसी छवि है। इन्होंने नीलांबर धारण कर रखा है, इन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। दो दो उनके विधु चकोर की, उन मुरली इन वीणा सुकरवर, दो मयूर घन श्याम घोर की। श्री लाडलू महाराज ने मुरली धारण कर रखी है और श्री लाडली जू ने वीणा धारण कर रखी है। क्या नाम है लाडली जू की वीणा का? मधुमती। वीणाम करे मधुमती। श्री राधा सुधा निधि जी में महाप्रभु जी स्मरण करते हैं, बोली लाडली जू कैसी वीणा बजा रही हैं? मधुमती नाम की वीणा बजा रही हैं। आहा, तो वीणा श्री लाडली जू के कर में है और लालजू के कर में वंशी धारण है। दो मयूर घनश्याम घोर की, जैसे मयूर आनंदित होता है जब मेघ आ जाते हैं, इसी प्रकार ये घनश्याम श्री लाडली जू की रूप माधुरी को देखकर आनंदित हो रहे हैं। उन श्रुति कर्ण फूल न कुंडल, अली कंज अंजन दृग कोर की, अली किशोरी छवि उठत तरंगे, दो दो उनके चित्त चोर की। कहा कहो छवि जुगल किशोर की, क्या मैं जुगल किशोर की छवि का दर्शन करता हुआ वर्णन वह देख रहा है कि मैं जो गा रहा था वैसा ही दर्शन, लेकिन इतना भोला था वह वाला, यह भी नहीं जान सका कि ये किशोरी किशोर कौन है। इतना विचार आ रहा है कि जो मैं गा रहा था वो प्रत्यक्ष है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि अभी युगल सरकार ने अपने पूर्ण स्वरूप को जागृत नहीं किया। जो पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण सुंदरता की सीमा स्वरूप, उसको जागृत नहीं किया अभी, क्योंकि सहने की शक्ति चाहिए। उसने सोचा कि ये किसी धन संपत्तिवान संपन्न गोप का बालक होगा और समीप में गौर्ण वर्ण वाली ये इनकी वधू होंगी, ऐसा उसने भावना करी। और ये बात उसके हृदय में नहीं आई कि साक्षात श्री जुगल किशोर हैं। तो बस ऐसे थोड़ा सा झुक करके और फिर जाने लगा। तभी चित्तचोर श्री लालजू ने उस गोप बालक को बुलाया, अरे भैया न कितकुआ, तो सो एक हमारो काम, तो से भैया हमारो काम है,
एक कार्य कर दे हमारो। तो सो एक हमारो काम, बेगी जाऊ हरिवंश के धाम। खीर कढ़ी यहाँ करिसु लावहु, जो कछु कर्यो सो सब पहुँचावहु। तोलो गाय घेरी हो तेरी, गाँव गैयन आगे हेरी। श्री लालजू महाराज ने बुलायो, वह ग्वारी आए और ग्वारी आते कही अरे भैया तो सो हमारो एक काम है। भाले ने कही कहा काम है? अरे काम ये है कि तू हरिवंश गोसाई जी के पास चलो जा और उनसे कहियो खीर फुल्का कढ़ी ऐसी बहुत बहुत सी खाए की चीज़ उनमें बनाई हैं, तो वो सब ला करके हमें मान सरोवर में पवावें, हमें बड़ी भूख लगी है, तुम उनसे सब मांग लाओ, हमको बड़ी भूख लग रही है। तो घाले ने कही तुम चले जाओ, मैं अपनी गैयन न चरा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि चलो गैया कहूँ चली जाएंगी मेरी, तुम चले जाओ ना, मैं अपनी गैयन ने छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। अब ब्रजवासी हैं भाई, ठसक में रहते हैं, अपनी ठसक में। चतुर शिरोमणि लालजू महाराज हैं, बोले अरे भैया इन गैयन की चिंता कर रहे हो है, मेरा पुरानो अभ्यास है गैया चरावे को, मैं चरा दूंगा तेरी, जब तक मैं गैयन ने घेर लूंगा, तू चल हम जैसी कह रहे हैं वैसी कर दे। अरे भैया इनकी चिंता तू नेकू मत करे, तेरी गैयान ने तब ताएं हुई घेर लूंगा मैं, इन्हें घेरता रहूंगा मैं हुंकारो भर भर के, हेरी हेरी कह के, हेरी रे ऐसी कह के मैंने खूब घेरूंगा। गैयन से बड़ो प्रेम है श्री ठाकुर जी को। श्री चित स्वामी जी कह रहे हैं आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गायन के संग धामे, गायन में सचुपावे, गायन की खोर रज अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसुरायो, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे। चीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष धरें गायन में आवे। बोले मैं पुरानो ग्वारिया हूँ, मोए गैयन ते बड़ो प्रेम है, तू चिंता मत करे, मैं खूब हेरी हेरी दे के इन्हें अपने निकट बुला लूंगा, कहीं नहीं जाएंगी तेरी गैया, तू हमारो काम कर दे। अब बताओ ठाकुर जी के लिए कोई बड़ी बात है? निरंतर महाप्रभु जी के समक्ष विराजमान रहते हैं उनके नेत्र पटल में, वहीं की वहीं वार्ता हो सकती है कि चलो भैया मानसरोवर जा रहे हैं, वहां भोग पदार्थ लेके आओ। सेवा कुंज के लिए भी तो कह ही दी थी, हम जा रहे हैं सेवा कुंज में, आप भोग सामग्री लेके आओ, ऐसे कह देना था। लेकिन हमारे ठाकुर जी परम रिझवा रहे हैं, पता नहीं किस पे कब कैसे कृपा कर दें, किस पर कैसे रीझ जाए, उनकी बात है। ग्वाले को आनंदित करना था, उत्साहित करना था, इसके जीवन का लाभ प्रकट करना था, इसलिए ये दिव्य लीला श्री युगल सरकार ने करी। बोले तेरी गैयन ने मैं घेर लूंगा, तू जा, मैं तेरी जैसी हेरी कहकर गायन को जानू हूं, तेरी तू जैसे गैयन ने चरावे है ऐसे मैं भी जानू हूं। सो गाय गाय के गायन ने चराता रहूंगा, खूब गाऊंगा, अर्थात गायन करूंगा, और गायन कर करके गा गा कर मैं गैया को चराऊंगा, जैसे तू अभी गा गा के चरा रहा था बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, ऐसी मैं भी गा गा के चराऊंगा, तू चिंता मत कर। अंतिम में उसने कहा अच्छो जाए रहे हूं, पर तुम इत बित मत चले जाइयो, इधर उधर मत चले जाना तुम कि हमारी गैयन को छोड़ के चले जाओ। मेरी गैयान ने ठीकते देखते रही हूं, अगर गैया एक भी गई तो फिर अच्छा। अंत तो गत्वा लालजू के मधुर प्रेमाग्रह के कारण वह महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी तैयार हो गया जाने के लिए, और महाप्रभु जी के निकट जाकर श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए। श्री हिताचार्य चरण उस समय श्री राधा वल्लभ लालजू को राजभोग अर्पित करने की तैयारी कर रहे थे। महाप्रभु से मिलने के लिए उसके विशेष आग्रह को देखकर हितजू के जो निज पार्षद थे उसे आचार्य चरण के पास ले गए और कहा जय जय, ये ब्रजवासी बालक आपसे कुछ कहना चाहता है, बहुत देर से इंतजार कर रहा है, बहुत बार बार कह रहा है कि आपसे मिलना चाहता हूँ, कोई विशेष बात है तो आप स्वीकार करें।
यह अतिशीघ्र आपसे मिलने के लिए बारंबार आग्रह कर रहा था, इसलिए इसे हम आपके पास ले आए हैं। श्री ताराचार्य चरण के दर्शन करके जो ग्वाला था आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा रूप सौंदर्य श्री महाप्रभु जी का। अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान वनवासी, अद्भुत महिमा मही प्रगट सुंदरता की राशि, सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि, वारिज वदन प्रसन्न हासी मृदु रंग शुचि, शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम, नैन कृपावलोकि प्रणत आरती हरणम। ऐसे श्री सुंदरता की सीमा श्री महाप्रभु जी है। जैसे श्री लाडली जी ऐसे श्री महाप्रभु जी। सुंदरता की सीमा महाप्रभु जी का जैसे ही दर्शन किया उस ग्वाले ने अत्यंत आह्लादित हो गया, उत्साहित हो गया और महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया उसने। तुरंत सम्मोहित हो गया, एकटक उनकी ओर देखने लगा वह ग्वाला। फिर उसने महाप्रभु जी से प्रार्थना करी, सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं एक ग्वाला हूं, पद गायन कर रहा था, वंशी बजाई, मुरली बजाई तो पीछे से वंशी रव सुनाई दिया। देखा तो दो गौरश्याम जोरी वहां विराजमान थी। उन्होंने हमें आज्ञा करी कि आप जाओ और महाप्रभु जी के चरणों में, हरिवंश चंद्र जी के, हरिवंश गोसाई जी के चरणों प्रणाम करके कहो कि हमें भूख लगी है बहुत जोर की, तो मानसरोवर पे सारी खाइवे की चीज लिया में, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उसके साथ वह बालक बहुत अच्छी वंशी बजाता है। उसने बार बार आग्रह करते हुए आपका नाम पता बताकर हमें आपके पास भेजा है। बहुत वंशी वह भी अच्छी बजा लेता है और आपके से कहलवाया है कि हरिवंश गोसाई के पास जाकर कह देना हमें बड़ी भूख लगी है। उन्होंने जो खीर कड़ी बनाई है उसे वे शीघ्र यहीं भेज दें। आज हम मानसरोवर के तट पर ही भोजन करेंगे। उस भोले वाले ग्वालिया की बातें सुनते ही आचार्य चरण की को पूरी बात समझ में आ गई कि आज युगल सरकार ने इस पर कृपा कर दी। वे श्री श्यामा श्याम की कृपालुता का चिंतन करके भाव विभोर हो रहे हैं। श्री महाप्रभु जी कितने कृपालु हैं, हमारे युगल सरकार कितने रिझवान हैं। श्री हिज्जू महाराज अत्यंत प्रसन्न होकर उस गोप बालक के भाग्य की सराहना करते हुए कि तेरा बड़ा भाग्य है, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे को युगल सरकार का दर्शन हुआ। अब वाले ने सुना युगल सरकार का दर्शन, बार बार आश्चर्यचकित हो रहा है। वो दोनों गौरश्याम जोरी वो राधा कृष्ण थे। हाँ हाँ, वो युगल सरकार थे, वृंदावन के अधीश्वर श्यामा श्याम थे। अच्छा, बार बार आनंदित हो रहा, उत्साहित हो रहा है और महाप्रभु जी की दृष्टि के प्रभाव से उसके हृदय जो है वो द्रवित हो रहा है। बार बार आंखों में आंसू भरे आते हैं और बार बार आनंदित होता है। सब भोग सामग्री लेकर महाप्रभु जी अतिशीघ्र के हमारे युगल सरकार को भूख लगी है, इसलिए मानसरोवर के समीप उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रियालाल उसकी गौओं को देख रहे थे। महाप्रभु जी ने दृश्य देखा। पहुंचे जैसे ही तो हमारे श्री युगल सरकार क्या बनने के लिए राजी नहीं है अपने जनों के लिए। सच मानिए, जो उनका हो गया उसके लिए वे कुछ भी बनने के लिए राजी हैं। कुछ भी आप क्या बनाना चाहो वे बनने के लिए राजी हैं। महाप्रभु जी के नेत्र भरे आए इस ग्वाले के लिए। हमारे सुकुमार श्री युगल सरकार गैया हाँक रहे हैं। हमारे ठाकुर जी महाराज गैया गा गा कर पद गुनगुना रहे हैं श्री प्रियाजू की दिव्य नामावली से युक्त और गैयों को हाँक रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने इस दिव्य दृश्य को देखा, बार बार उस ग्वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। तू अत्यंत भाग्यशाली है, तेरी गैयाओं को स्वयं युगल सरकार। बड़े ठाकुर जी के समीप गए, श्री युगल सरकार के समीप गए, श्यामा श्याम के पास, और दिव्य उन्हें भोग आरोग आया। परिकर सहित भोग रुचि पायो, जल तंबोल ले बदन रचायो, दिव्य भोग भोगत जुगलाल। जुगल श्री किशोरी और श्री लालजू महाराज दिव्य भोग को आरोग रहे हैं। हित अली अपने करन जिमावत, श्री हित अली श्री हित सजनीजू निकट ही बैठ गई
और अपने हाथों से श्री युगल सरकार को भोग आरोगा रही हैं। अब आपका कोई प्रिय, आपका निज आपसे वस्तुएं मंगाए कि खीर और कड़ी भेज देना, तो आप केवल खीर और कड़ी लेके जाएंगे? और भी बहुत सी सामग्री के भूख लगी है तो क्या क्या उन्हें पवा दिया जाए, तो बहुत सी सामग्री लेकर महाप्रभु जी गए हैं। आज भी राधा वल्लभ जी में खीर कड़ी का भोग जरूर लगता है, रोज राजभोग जरूर। ठाकुर जी को, प्रियाजू को खीर कड़ी बहुत पसंद है। हित अली अपने कर निज मावत, श्री हित सजनीजू अपने हाथों से श्री युगल सरकार को पवा रही हैं। प्रथम ग्रास श्री प्यारी बाल, दिव्य भोग भोगत जुगलाल। दिव्य भोग को आरोग रहे हैं श्री युगल सरकार, और प्रथम श्री प्यारी जू को श्री हित सजनी जी ने पवाया, महाप्रभु जी ने पवाया। अपनी अब परंपरा है, श्री महाप्रभु जी अर्थात अपनी उपासना में पहले प्यारी जू को पवाया जाता है, फिर लालजू प्रसाद भोगता है, प्रसाद को ग्रहण करते हैं लाडली जू। सामा विविध भांति की साजी, विविध भांति की सामग्री सजी हुई है, और चंपक लता देत रुचि जानी। खात खवावत जुगल परस्पर, कबहू बिच बिच रस बतरान। वो भी खड़ा है ग्वाला, दिव्य शोभा प्रकट हुई है सामने। अनंत सहचरियां हैं विराजमान, अनंत सहचरियों के मध्य में युगल सरकार विराजमान है, और युगल सरकार को भोग पवाया जा रहा है। वे ग्वाला इन सब का दर्शन कर रहा है। कैसा सौभाग्य उदय हो गया। आह, हमारे युगल सरकार कभी खाते हैं, कभी खवाते हैं, और खात खवावत जुगल परस्पर, और बीच बीच में कभी कभी रस की वार्ता कर लेते हैं। सौभाग्य उदय हो गया। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान कई बार वृंदावन महिमामृत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वृंदावन में घटना घटती है, आश्चर्यमयी घटना घटती है। ये हम कुंज के द्वार पर पड़े हैं, यहां पड़े हुए हैं। कबहू तू दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कान उनके द्वार पर पड़े हैं। राधा राधा रटते रहें तो हमारी युगल सरकार इस निज वृंदावन में भ्रमण करते रहते हैं, वन विहार करते रहते हैं। निश्चित एक ना एक दिन श्री युगल सरकार का साक्षात्कार हो जाता है। जो वृंदावन में पड़ा भी रहता है, उसको भी प्रियाजू के आश्रित पड़ा है, प्रियाजू के लिए पड़ा है, उसको निश्चित श्री युगल सरकार दर्शन देते हैं। आश्चर्य में घटना घटती है, आपकी साधना से नहीं, उनकी कृपा से एक आश्चर्यमयी घटना घटती है, और युगल सरकार का साक्षात्कार हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान कभी कभी कृपा करके अपनी निज बात कहते हैं कि जब मंदिर से दर्शन करने आते तो रात के 10-11 बजे यहाँ एक वृक्ष था, तो अंतर्ध्यान हो गया, वहां पर युगल सरकार दिव्य शोभा के साथ विराजमान थे, खड़े थे। श्री महाराज जी ने उनके दर्शन किए। कैसी ये वृंदावन की भूमि ऐसी है, ये वृंदावन की भूमि का प्रभाव है कि जो केवल श्री जी के आश्रित होकर श्री जी के लिए श्री जी के निज महल में पड़ा रहता है, उसको निश्चित श्री जी वह सौभाग्य प्रदान कर देती हैं जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, उस सौभाग्य को प्रदान कर देती हैं। आज ग्वाले को वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ऐसी दिव्य शोभा है युगल सरकार की। बड़े बड़े महापुरुष भी उन तक पहुंच नहीं पाते, सामर्थ्यवान नहीं है उन तक पहुंचने के, लेकिन ऐसे वृंदावन के वासी, वृंदावन रज के सेवी उस ब्रजवासी बालक को, ग्वाले को श्री युगल सरकार ने साक्षात्कार करा दिया। दिव्य दर्शन कर रहा है, अनंत सखियां विराजमान है, हमारी युगल सरकार भोजन आरोग रहे हैं, इस दिव्य शोभा का दर्शन कर रहा है वे ग्वाला। खीर पकौड़ी कढ़ी सुफुल का, मीठो भात राय तो आनी। महाप्रभु जी लेके आए हैं, खीर लाए हैं और कढ़ी लाए हैं, और कढ़ी में पकौड़ियाँ डली हुई हैं। ऐसी दिव्य खीर है। राधा वल्लभ जी की पकौड़ी की तो महिमा श्री व्यास जी महाराज जानते हैं। एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, पदी रचना कर दी श्री हरिराम व्यास जी ने। परिवार के लेने आए तो नहीं जा रहे हैं उनके साथ, बहुत प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा रहे। तो जितने भी लोग हैं प्रयास करते करते हार गए। इतनी देर में राजभोग का समय हो गया, आरती का।
एकदम विचार आया कि अरे भोग ना बट गया हो राजभोग का, तुरंत भगे। तो जितने परिवार के थे वह भी पीछे पीछे भगे। अब जब भागे पहुंचे वहां तो देखा कि सब आरती हो चुकी थी, भोग प्रसादी बढ़ चुकी थी। तो एक यहाँ की जो बुहारी करने वाली निज सेविकाएं हैं श्री युगल सरकार के निज महल की, तो वह अपने दलिया में श्री राधा वल्लभ लाल जी के राजभोग प्रसादी को तो कहा कि प्रसाद दे दो। बोले अरे बाबा मोते ले गो, अरे नहीं तू दे, प्रसाद में कोई बात ना हो। तो एक पकौड़ी निकाल करके, और जैसे ही देखी परिवार के जनों ने पकौड़ी, और वो भी जैसे ही देखा, और ब्राह्मण परिवार के, तो जब देखा व्यास जी महाराज को कि पकौड़ी ले रहे हैं, तो बस फिर तो बोले ये तो अब हमारे लायक नहीं रहे। सोई व्यास जी उछल उछल के गाने लगे कि जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो एक पकौड़ी ना कर दिया, एक पकौड़ी सब जग छूटे हो, सारा संसार मेरा छुड़ा दिया ऐसे एक पकौड़ी ने। तो ऐसी दिव्य कड़ी है श्री ठाकुर जी महाराज की, उसमें पकौड़ियां डली हुई हैं। खीर पकौड़ी कढ़ी सुफुल का, मीठो भात रायतो आनी, रायता बना हुआ है, मीठो भात, मीठे चावल वो बने हुए हैं, सुंदर काजू किशमिश डल के, और सुंदर खुशबू आ रही है केसर की उसमें से, और रायता बना है, छुका हुआ रायता। दही बरे अरु सौठ सुशिखरन रचे सुचंपक लता सुजान, दही बड़े बने हैं, और शिखरन दही और चीनी का बना हुआ मीठा गाढ़ा पेय पदार्थ, जिसमें केसर कपूर और मेवे आदि भी डाले जाते हैं, उसे शिखरन कहते हैं। तो उस शिखरन को पा रहे हैं श्री युगल सरकार। धोबादार मूंग की सुंदर धोबा दाल बनी है, और बहुत विविध साग अचार, मोहन भोग दूध की कटोरी, पावत रुचि सो स्वाद अपार। मोहन भोग बना है, और दूध की रोटी को दूध में ऐसा सुंदर। षट रस व्यंजन निकरे सकरे, और कहाँ लगी करो बखान, देत जुगल रुचि जान सखी जन, लेत जुगल सखियन रुचि जान। जुगल सरकार की रुचि जान करके सखी जन उन्हें पवा रही हैं षटरस व्यंजन, और सखियन की रुचि जानकर जुगल सरकार पा रहे हैं। देखिए कैसी रुचि की होड़ है निज महल श्री निकुंज धाम में, कैसी रुचि की होड़ है। देत जुगल रुचि जान सखी जन, जुगल सरकार की रुचि देखकर सखी जन उन्हें प्रदान कर रही हैं, दिव्य भोग आरोगा रही हैं। और लेत जुगल सखियन रुचि जान, सखियों की रुचि जान करके श्री जुगल सरकार पा रहे हैं, ऐसी रुचि की होड़ है। युगल सरकार सखियों की रुचि के लिए लीला करते हैं, और सखियां श्री जुगल सरकार की रुचि के लिए सेवा व्यवहार करती हैं, ऐसी दिव्य लीला। अति सुगंध शीतल जमुना जल, लाई भरी कंचन की झार, कंचन की सुंदर झारी में श्री युगल सरकार के लिए शीतल जमुना का जल लाया गया। और सब विधि चतुर विशाखा शिरोमणि, समय समय सुख देते अपार, अचवन पुनि करवावत ललिता, बीरी अपने सुहत खवाए। अपने हाथों से श्री सन्नी जी सुंदर आचमन करा करके और बीरी पवा रही हैं। ये सब दृश्य वे ग्वाला देख रहा है। हित महाप्रभु ने देखा कि वे ग्वाला भी एकटक श्री प्रिया प्रीतम की दिव्य छवि को देख रहा है, बड़ी एकाग्रता से निहार रहा है, और सोच रहा है कि आखिर ये हैं कौन। अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा, जो हमारे ही समान गाते हैं, मेरी जैसी वेणु बजाते हैं, कहीं ये ठाकुर जी तो नहीं है। महाप्रभु जी कह के आए हैं कि, लेकिन फिर भी भोला भाला, क्योंकि किसी एक रंग को और एक शाही संपत्ति मिल जाए तो उसे विश्वास नहीं होता। वो अपनी चिकोटी काटेगा, अपने देखेगा कि मैं स्वप्न में तो नहीं हूँ, मैं कहीं ये सही है कि झूठ है, क्या है, ऐसी उसे विश्वास नहीं होगा कि मुझ जैसे को और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रही है, कहीं ठाकुर जी तो नहीं है। वैसा विचार ही कर रहा था, महाप्रभु जी ने उसकी दृष्टि को देखा कि यह भी पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहा है श्री युगल सरकार की दिव्य रूप माधुरी का। हमारे श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी, और महाप्रभु जी ने कृपा करके उसे परिचय कराया श्री युगल सरकार का। युगल सरकार का दर्शन हो जाना भी सरल है, लेकिन युगल सरकार से परिचय हो जाना ये आचार्य कृपा से संभव है।
आचार्य जिसके हृदय में वह सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब उस स्वरूप का साक्षात्कार होता है। परिचय कराया कि सखी परिकर से घिरे हुए श्री जी की सहित ये श्री ठाकुर जी हैं और ये श्री लाडली जो हैं, श्री किशोरी जो हैं, जिन्होंने तुम पर अहेतुकी कृपा करके तुम्हें दर्शन दिया है। जब ही ग्वाल भेद लखी पायो, तो मूर्छित पर्यो धरनी ठहरायो। जैसे नरवाहन जी को महाप्रभु जी ने कहकर, नरवाहन प्रभु निहार, तो महाप्रभु जी ने ऐसा कहकर उसे सामर्थ्य दी, उनके नेत्रों में सामर्थ्य दे दी। उसी समय तत्क्षण कि महाप्रभु जी ने कहा कि निहार, तो आंखों में वे सामर्थ्य आ गई कि युगल सरकार को निहार सके। ऐसी महाप्रभु जी ने ग्वाले से कहा कि देख देख ये श्यामा श्याम हैं। जैसे देखा, परिचय प्राप्त हुआ, महाप्रभु जी की इच्छा से शिवप्रिया प्रीतम ने अपनी सुंदरता की सीमा दिव्य रूप का उसे दर्शन करा दिया। महाप्रभु जी की इच्छा देखी प्रिया प्रीतम ने कि दर्शन कराना चाहते हैं इसे, दिव्य निकुंज बिहारी स्वरूप का श्री युगल सरकार ने वे स्वरूप प्रकट किया। तत्क्षण वे गोप बालक उस स्वरूप को देख करके मूर्छित हो गए। ऐसी दिव्य शोभा है हमारे युगल सरकार की। जब ही ग्वाल भेद लखि पायो, मूर्छित पर्यो धरनी ठहरायो, धरनी पर पड़ गया। रूप माधुरी सो मन लायो, और तन ही छाणी परिकर ही समायो। युगल सरकार के उस स्वरूप का साक्षात्कार होते ही उस पर ऐसी कृपा हुई, ऐसा फंसा उस पेच में, रूप की पेच में, कि उस स्वरूप फंस कर वैस नश्वर शरीर को छोड़ करके सहचरी स्वरूप से सदा सदा के लिए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गया। ये होती है आचार्य कृपा, ये होती है अहेतुकी कृपा, कोई हेतु नहीं। केवल प्रियालाल का दिव्य वाणियों का उच्चारण करता है ये वाला, और उसे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया। ये भी इच्छा नहीं है कि हमें दर्शन मिले या कुछ, बस सुननी है, पंक्ति अच्छी लगी हैं, महाप्रभु जी की वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ। महाप्रभु जी की जो वाणी श्रीहित 84 जी हैं, उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि श्री युगल सरकार की कृपा से, आचार्य चरण की कृपा से सदा सदा के लिए नित्य लीला में वह ग्वाला प्रविष्ट हो गया, अर्थात श्री प्रियालाल के सखीयूत में सम्मिलित हो गया। उस दिन से श्रीहित महाप्रभु अन्य भोग सामग्री के साथ नित्य ही खीर और कढ़ी बनाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को भोग पधराने लगे। तब से आज तक श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग में नित्य खीर कढ़ी अवश्य बनाई जाती है, क्योंकि श्यामा श्याम को ये बहुत प्रिय है। इसलिए पूर्ण आश्रित होकर, उनकी कृपा के आश्रित होकर, आचार्य चरण की कृपा के आश्रित होकर कि उनकी कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त होगा, निश्चित उनकी दिव्य वाणी का गायन करते रहें, उनके नाम का रटन करते रहें, तो निश्चित इस सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।